हेलो स्टूडेंट, मैं शांतनु कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री में। और कैसे हैं आप लोग इस ठंड में? और उम्मीद है आप लोग घर पे ही होंगे और ठंड में ज़्यादा इधर उधर निकलते नहीं होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो केमिकल रिएक्शन, जो खासकर हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर्स में जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टीरियोकेमिकल्स एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बहुत कुछ बताया था और उससे रिलेटेड जो की पॉइंट थे वो उसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो हम उसमें देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा त्रिविम रासायनिक पहलू है, त्रिविम रासायनिक कॉन्सेप्ट है, स्टीरियोकेमिकल कॉन्सेप्ट है, वो हम उस रिएक्शंस में है जिसको हम अब यहाँ पे डील करेंगे। तो कौन कौन सा ऐसा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको उस रिएक्शंस में देखा जा सकता है, तो उसी का हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो फॉलो कर सकते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू। हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें वीडियो दोस्तों, अपने दोस्तों के पास, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा है इससे यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए देख रहे हैं, नए स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बेल आइकन है उसको जरूर ऑन कर ले, ताकि जो नए वीडियोस है उसका अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में के त्रिविम रासायनिक पहलू। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो है हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो पहला टॉपिक है मेरा, इसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, पहला टॉपिक है मेरा ऑप्टिकल एक्टिविटीज। ऑप्टिकल एक्टिविटीज, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब किस प्रकार से ये ऑप्टिकल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय व्यवहार। प्रकाशीय व्यवहार इसको बोला जा सकता है, व्यवहार। ठीक है, ऐसे ज्यादातर इंग्लिश में ही इसको याद रख सकते हैं, बहुत इजी होगा इंग्लिश में समझना, इंग्लिश में याद रखना। ठीक है, तो प्रकाशीय व्यवहार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं ये लिख चुका हूँ। सेकंड जो है आपका है सेकंड जो है आपका कायरलिटी। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना है इसमें कायरलिटी। दूसरा जो है वो क्या है, कायरलिटी। कायरलिटी मतलब ये क्या है, कायरलता। क्या है, कायरलता। तो हाँ दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल्स कंपाउंड जो है वो कायरल है, कौन सा कंपाउंड अकायरल है ना। जो कायरल नहीं है, कायरल होने का क्या कंडीशन है, कायरल होने का क्या शर्त है, वो सभी कुछ इस वीडियोस में आएगा। और थर्ड जो है मेरा क्या है, रिटेंशन। थर्ड जो है वो क्या है, रिटेंशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं धारण। थर्ड जो है वो क्या है, रिटेंशन। रिटेंशन रिटेंशन है मेरे दोस्तों, तो इसको बोलते हैं धारण। क्या बोलते हैं, धारण। इसका हिंदी जो होता है वो क्या होता है, धारण होता है। क्या, सॉरी, इसका हिंदी क्या होता है, धारण। तो ये धारण हो गया। धारण क्या है मेरे दोस्तों, उसके बारे में भी विशेष रूप से डिस्कस किया जाएगा। तीसरा है, चौथा है इन्वर्जन। चौथा क्या है, इन्वर्जन। क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब मेरे दोस्तों ये क्या है, इन्वर्जन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, कैसे ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्जन मतलब प्रतिलोमन। क्या होता है, प्रतिलोमन। ठीक है, प्रतिलोमन किसको बोलते हैं, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट में है
रेशमाइजेशन क्या है, देखेंगे 5 नंबर में रेशमाइजेशन, माइजेशन, ठीक है, इसको बोल रेशमीकरण, ठीक है। तो रेशमाइजेशन क्या होता है मेरे दोस्तों, उसके बारे में देखेंगे कि रेशमाइजेशन क्या होता है, रेशमीकरण किसको बोलते हैं, रेशमीकरण का फीचर्स क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज का इस वीडियोस में मेरे दोस्तों। और इसमें जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव, सबसे बड़ा सवाल यह से उठता है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशीय व्यवहार को वो क्या करता है, दिखाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल्स कायरल है। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन देखते होंगे मेरे दोस्तों, क्वेश्चंस बैंक में आप जब क्वेश्चन बैंक पलटते होंगे तो कायरलिटी आता है, कायरलता जिसको बोलते हैं, कायरल कब होता है, ठीक है। इरिडेंशन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि आगे का जो रिएक्शन है वो यही सब पर क्या है, आधारित है। खासकर मैं कुछ पॉइंट को मैं क्या किया हूँ नहीं बता पाया हूँ किसमें, स्टीरियोकेमिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो उसको मैं ये 5 पॉइंट बताने के बाद मैं उसको पुनः बताऊंगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट में से हमको रिटेंशन का भी यूज उसमें है, इन्वर्जन का भी यूज है, और रेशमाइजेशन क्या होता है वो तो देखेंगे ही, और कायरलिटी का भी यूज है। तो उसी में देखेंगे मेरे दोस्तों कि किस प्रकार से जो एक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दोनों प्रकार का बिहेवियर शो करता है, मतलब उसके द्वारा जो कंपाउंड बनता है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले क्या है, ये जो है नेक्स्ट में, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये प्रकाशीय ऑप्टिकल एक्टिविटीज है क्या, मतलब जिसको बोलते हैं क्या, प्रकाशीय, है ना, प्रकाशीय व्यवहार, और उसी में आता है पढ़ने के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब प्रकाशीय समाव्यवता, ठीक है। तो सबसे पहला प्रकाशीय समाव्यवता को देखने के लिए हम लोग समझेंगे कि प्रकाशीय समाव्यवता किस प्रकार से होता है ना। तो कहता है कि कोई के ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी एक खास बिंब को, प्रकाशीय बिंब को, वो या तो घड़ी के सुई की दिशा में या घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में क्या करता है, उसको घुमा देता है किसी एक निश्चित कोण के द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाशीय समावयव। और वो जो क्रिया करता है ना, वो जो व्यवहार दिखाता है, उस एक प्रॉपर वे में जो लाइट होता है जिसको प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, अभी मैं कुछ देर के बाद उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो जो होता है उसका प्रकाशीय बिहेव है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटीज है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटीज के कारण वो ऐसा करता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले कि प्लेन पोलराइज लाइट होता क्या है। तो सबसे पहला जो है प्लेन पोलराइज लाइट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मान लिया जाए किसी एक प्रकार का क्या है, एक सोर्स है, और इसमें क्या है, ये इस प्रकार से, ये क्या है, ये आपका, और ये जो है एक प्रकार से ये है। इसका मतलब मेरे दोस्तों समझिएगा कि ये जो लाइट है ना, इसका मतलब ये इस प्रकार से दिखाने का मतलब है कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे, ऑप्टिक्स वगैरह पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, लाइट जो होता है वो वाइब्रेशन करते हुए वो प्लेन और मीडियम में क्या करता है, वो मूव करता है, ठीक है। तो ये गति करता है, तो ये क्या होता है ना, ये ऑर्डिनरी लाइट होता है। कैसा लाइट होता है, ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं साधारण प्रकाश। क्या बोलते हैं, साधारण प्रकाश बोला जाता है। और साधारण प्रकाश कहाँ से हम लोग को मिलता है, नेचुरल से मिलता है, मतलब प्रकृति से रूप से मिलता है, या फिर कृत्रिम रूप से मिलता है, जैसे बल्ब हो गया, या फिर मान लिया जाए सूरज का प्रकाश हो गया।
तो जैसा कि देखते हैं कि बल्ब एक जगह हम लोग जलाते हैं तो रोशनी सब जगह फैल जाता है, मतलब वो किसी भी डायमेंशन में उसका रोशनी चला जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बल्ब है तो उसका रोशनी जो है, उसका लाइट जो है केवल और केवल नीचे पड़ेगा, ऊपर की ओर नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ऑर्डिनरी लाइट जो कहीं से क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, निकल रहा है, और ये क्या हो रहा है, सभी सतह और सभी दिशा में क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, और जब इसी लाइट को हम लोग क्या करते हैं, पास करवाते हैं, कहां से, निकोल प्रिज्म। एक प्रिज्म होता है मेरे दोस्तों, ठीक है, जैसे प्रिज्म को आप लोग जानते होंगे कि प्रिज्म जो है जिसका सतह एक दूसरे का समानांतर नहीं होता है, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रिज्म होता है। ठीक है, ये जो है मान लिया जाए हम प्रिज्म के जैसा ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म। ठीक है, ये जो होता है निकोल प्रिज्म होता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि ये जब लाइट को पास कराया जाता है, ये लाइट पास करता है। ठीक है, तो ये लाइट जब पास करता है ना, तो एक ही प्लेन में ये क्या होता है, वाइब्रेट करता है। एक प्लेन और एक ही दिशा में ये क्या होता है, वाइब्रेट करता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये एकदम इस प्रकार से हो जाता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से, ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं मेरे दोस्तों प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो यहां पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब यहां पे क्या है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश। इसको क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे फिर से कि एक साधारण लाइट जो सभी दिशाओं में, सभी बीमा में क्या करता है, ये गति करता है, वाइब्रेशन करते हुए, वाइब्रेट करते हुए, यानी ये ऑर्डिनरी लाइट जो है वो मूव इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल डायमेंशंस, है ना, विथ वाइब्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी लाइट कहलाएगा। इस ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो जो इसके बाद जो लाइट हमें मिलता है वो किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक प्रॉपर ये डायमेंशंस में क्या होता है, ये वाइब्रेशन करता है। मतलब इसके जैसा ये सभी डायमेंशन और सभी दिशा में ये वाइब्रेशन नहीं करता है, ये गति नहीं करता है, कोई एक दिशा में ही गति करता है, और इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये पोलराइज्ड लाइट जो है, इसको जब हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब हम लोग गुजारते हैं, इसमें जो है हम लोग ले लेते हैं, ये जो है आपका ये, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लेते हैं, ये आपका कोई यौगिक डाल दिए, कोई भी यौगिक डाल दिए, ऑर्गेनिक क्या हो जाएगा, कंपाउंड जिसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक, इसको हम लोग क्या किए, डाल दिए। ठीक है, तो यहां पर कार्बनिक यौगिक में से जैसे ही इस लाइट को पास करवाएंगे, ये तो अभी देखना है कि ये क्या है, एक तरह से मान लेते हैं वर्टिकल है। ठीक है, जैसे ही इससे पास करवाएंगे ना, तो ये लाइट क्या होता है, कुछ इस प्रकार से अपना बिहेव शो करता है। पहला क्या होता है, ये जो होता है वो लाइट इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये जो है वो, ये जो है इस प्रकार से, ये क्या होता है, ये एक डेफिनेट एंगल यानी निश्चित कोण के द्वारा ये क्या होता है, थोड़ा सा घूम जाता है, मतलब यहां से यहां हो गया। ठीक है, ये यहां से यहां हो गया, या फिर
ये कैसा होता है, या और कर देते हैं, या फिर इसको कैसे घुमा देगा, ये घुमा देगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे 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 ये घुमा देगा। ठीक है, तो ये जो लाइट है प्लेन पोलराइज लाइट ही है। ये कब अपना क्या करता है, नेचर चेंज करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, जब इसको किसी क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से जब हम लोग पास करवाते हैं, यदि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या होता है एक सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, वो कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इस प्रकार से रोटेशन हो गया। तो एक हुआ घड़ी के सुई की दिशा में। ठीक है, तो ये घड़ी के सुई की दिशा में होता है, इसको बोलते हैं, ये क्या हुआ, घड़ी घड़ी के सुई की दिशा, सुई की दिशा, सुई की दिशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुई की दिशा में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, रोटेशन, रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, इसी को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, जो क्या होता है, दाहिने साइड में घूमता है जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक इस तल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के सुई की दिशा में घुमा देता है, उसको बोलते हैं, उस कंपाउंड को बोलते, उसको घूर्णन को क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है, ये डेक्स्ट्रो जो बना डेक्स्टर्स से बना, कौन सा शब्द से बना, डेक्स्टर्स, डेक्स्टर्स जो बना, ये जो है इसका मतलब होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूर्णन, दक्षिणावर्त घूर्णन, घूर्णन हो गया। ये दक्षिणावर्त मतलब दाहिनी दिशा की ओर ये घूम गया। और ये जो वर्ड आया मेरे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये डेक्स्ट्रो जो आया है वो किससे आया है, किससे आया, थोड़ा सा देखिएगा इधर, डेक्स्टर, ये डेक्स्टर है, एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, वो लैटिन मत समझिएगा, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है, लैटिन एक भाषा है, उसका मतलब होता है राइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राइट। ये जो होता है लैटिन वर्ड में, ये डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, राइट होता है, मतलब राइट साइड में इसको क्या कर दिया, घुमा दिया, तो इसको क्या हो जाता है एक प्रकार से, ये जो होता है ये सेपरेट कर देते हैं, है ना, ये जो है वो अलग है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये राइट साइड में ये घुमा देता है, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव से भी दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, पॉजिटिव से दिखाते हैं। ठीक है, और ये डी से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डी फॉर्म। क्या बोलते हैं, डी फॉर्म, मतलब पॉजिटिव जो होता है, मतलब पॉजिटिव कहने का मतलब जो दाहिना साइड में घुमा देता है उसको क्या बोलते हैं, डी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। तो लीवो रोटेटरी का मतलब क्या है, यहां पर देखेंगे हम लोग, तो इसमें कह रहा है ना, ये जो है इसका मतलब होता है लीवो, LAE, लीवो रोटेटरी, यहां पर लिख देते हैं रोटेटरी। ठीक है, लीवो का मतलब क्या होता है, लीवो मतलब होता है, यहां पर एक वर्ड है लीवो, और लीवो का मतलब होता है, ये जो है आपका, ये जो लीवो है ना, ये भी एक लैटिन वर्ड है,
और इसका मतलब होता है, ये लिवो का मतलब होता है लेफ्ट, क्या होता है लेफ्ट। और ये एक कैसा वर्ड है, तो एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड है और ये इसका मतलब होता है लेफ्ट। मतलब इसका जो हिंदी होता है ना, ये पूरे का जो आप लोग हिंदी देखिएगा, ये होल का, ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, है ना। तो इसमें जो है वो क्या होता है, वामवर्त घूर्णन, वामवर्त घूर्णन, वामवर्त घूर्णन मतलब क्या है, लीवो रोटेटरी मतलब वामवर्त घूर्णन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप कि वामवर्त घूर्णन क्या होता है, जो बाएं साइड क्या करता है, ये तल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है, उसको वामवर्त घूर्णन बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, एल फॉर्म, एल फॉर्म बोलते हैं, है ना। मतलब लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड से घुमा उसको एल फॉर्म बोलते हैं, जो राइट साइड घुमा उसको डी फॉर्म बोलते हैं। और इसको डिनोट करते हैं निगेटिव से, किससे, निगेटिव से। तो हाँ, ये दोस्त कहता है कि जब कोई कार्बनिक यौगिक इस प्रकार के एक्टिविटीज को दर्शाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रकाशीय व्यवहार, ऑप्टिकल एक्टिविटीज कहलाता है उस कंपाउंड का। और इससे ये जो कंपाउंड है ना, मान लिया जाए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो उसको इस साइड राइट साइड में घुमा दिया, ठीक है। तो राइट साइड में जो घुमा देगा ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, वो आपका हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटीज, मतलब उसको आइसोमर्स भी बोलते हैं, आगे चल के हम बताएंगे। फिलहाल अभी जानिए कि ये कंपाउंड का क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटीज है, प्रकाशीय व्यवहार है, जो एक तल समतल ध्रुवित प्रकाश के को क्या करता है, ये राइट साइड घुमा देता है ना। यदि ये गुण नहीं होता, प्रकाशीय व्यवहार इसमें नहीं होता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, तो वो क्या करता है, तल समतल ध्रुवित प्रकाश को वो किसी भी प्रकार से वो रोटेट नहीं करता। या तो वो बाएं साइड में रोटेशन करता है, तो भी वो क्या है, प्रकाशीय व्यवहार को दर्शा रहा है। और ये दाहिने साइड में रोटेशन करता है, फिर भी वो क्या कर रहा है, प्रकाशीय व्यवहार को दर्शा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दाहिने साइड में रोटेट करता है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। डेक्स्ट्रो वर्ड जो है वो डेक्स्टर से आया, जो लैटिन वर्ड है, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट, है ना, मतलब दाहिने साइड। और इसी को जो दाहिने साइड में घूमता है उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और उसको हम डी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं घड़ी के सुई की दिशा में, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। कौन, जो बाएं साइड में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्टिविटीज को दिखाते हैं। और इसमें से कुछ कंपाउंड जो है, कुछ कार्बनिक यौगिक, ये दक्षिणावर्त घूर्णन को दिखाता है और ये वामवर्त घूर्णन को दिखाता है। इस प्रकार से वो दोनों यौगिक को, मतलब जो वामवर्त दिखाता है और दक्षिणावर्त दिखाता है, दोनों यौगिक को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब वैसा कंपाउंड्स, दैट कंपाउंड्स विच रिप्रेजेंट, क्या हो जाएगा, विच रोटेट टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, और दैट फिनोमिनन इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब वैसा कार्बनिक यौगिक जो प्लेन समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घूर्णन या वामवर्त घूर्णन करता है, उसको प्रकाशीय समावयव कहते हैं। और इस घटना को प्रकाशीय समावयवता कहते हैं।
था। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें प्रकाशीय समावयवता में। अब एक चीज और है कि ये जो है ना एक एंगल जो दिया गया है इसमें, मान लेते हैं इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक एंगल है, जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री एंगल पे ये क्या है, मतलब ये है, तो इसमें एक एंगल रेफरेंस को मान लेते हैं यहाँ पे, ये जो है वो एक रेफरेंस मान लेते हैं। यहाँ से कुछ एंगल के द्वारा ये क्या हुआ है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो अल्फा मान लेते हैं और ये बीटा मान लेते हैं। तो ये कुछ डेफिनिट एंगल के द्वारा, एक निश्चित कोण के द्वारा ये क्या होता है, ये रोटेट होता है। तो उस कोण को मापने के लिए एक यंत्र यूज किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं पोलारीमीटर। क्या बोलते हैं, पोलारीमीटर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर लिखते हैं, ये जो पोलारीमीटर है, ये जो है एंगल, इसको मापने के लिए ये क्या है, पोलारीमीटर, पोलारीमीटर हो जाएगा। तो पोलारीमीटर ये क्या होता है, ध्रुवीय, है ना, ध्रुवीय मापक जिसको बोलते हैं, ध्रुवीय मापक। ठीक है, ध्रुवीय मापक क्या होता है, यंत्र होता है पोलारीमीटर, जो क्या करता है, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट करता है, घूर्णन करता है, वो कितना एंगल से घुमा, कितना एंगल पर वो राइट साइड गया, कितना एंगल पर वो लेफ्ट साइड गया, घुमा, उसी एंगल को मापने का एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं पोलारीमीटर। तो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों कि ये डी फॉर्म क्या होता है, लिवो रोटेटरी क्या होता है, और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, एल फॉर्म क्या होता है, डी फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसी का यूज हम लोग आगे भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना इसमें बहुत सारे कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह का एक्टिविटीज को दिखाते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल है। जो सबसे पहले इस जो एक्टिविटीज है ना प्रकाशीय समावयवता का मतलब प्रकाशीय एक्टिविटीज जो दिखाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटीज, सबसे पहले 1848 ईस्वी में लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब ऑब्जर्व किया, उन्होंने मतलब दिखाया कि कोई कंपाउंड है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है और वो एक दूसरे का मिरर इमेज है। मतलब दो कंपाउंड मतलब जो है कुछ कंपाउंड क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज के रूप में होता है और वो इक्वल अमाउंट में है, मतलब वो जलीय विलयन में या फिर वो द्रवित अवस्था में वो इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो अलग अलग मतलब बिहेवियर को शो करता है, मतलब उसमें जो जितना भी सारा ये कंपोनेंट है वो सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो क्या करता है, वो अलग अलग बिहेवियर को शो करता है प्रकाश के प्रति, है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति। तो वहीं से ये क्या हुआ, क्रिएट हुआ, कौन सा, ये नया मॉडर्न केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वहीं से डेवलप हुआ। मतलब पॉस्टर जो उस तरह का एक्टिविटीज को प्रूव किए, दिखाए, तो वहीं से उन्होंने मतलब सारे साइंटिस्ट के माइंड में वो मतलब इंटर करते चला गया कि नहीं ऐसा और भी कंपाउंड हो सकता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा विशेष डिस्कस मतलब आगे चल के हुआ, तब जाकर के लगभग 1874 ईस्वी एक वैज्ञानिक थे जे वॉन्ट हॉफ, ठीक है, जिनका नाम था जे वॉन्ट हॉफ, जो ये डच के रहने वाले थे, डच साइंटिस्ट थे। और एक वैज्ञानिक थे सी लेवेल, ठीक है, सी लेवेल जो फ्रांसीसी थे, है ना, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने सेम ईयर में अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपना एक अनुभव बताया। ठीक है, क्या बताया अनुभव, सब दोनों का अनुभव लगभग सेम था। उन्होंने बताया कि कोई एक कार्बन है और कार्बन जो होता है जिस प्रकार से टेट्राहेड्रल होता है ना, टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, उसके वो जो टेट्राहेड्रली अरेंज होने के कारण वो त्रिविमीय रूप से क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। और त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित होने के कारण उसमें जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग भी हो सकता है, और अलग अलग अरेंजमेंट होने पर ये
तलध्रुवित प्रकाश के प्रति वो अलग अलग व्यवहार को दिखाता है। तो उसी के संदर्भ में क्या कहा गया, कायरलिटी को बताया गया। तो नेक्स्ट जो है हम उसी पे आते हैं, कायरलिटी। ठीक है, तो सबसे पहला नेक्स्ट जो है वो कायरलिटी क्या है, कायरल कार्बन क्या है। ठीक है, तो कायरल कार्बन क्या है, इसमें याद रखिएगा सबसे पहला जो है कायरल कार्बन कहता है किसी एक कार्बन से जुड़ने वाला चारों अवयव, सभी अवयव मतलब टेट्राहेड्रल में, चतुष्फलकीय में, तो चतुष्फलकीय अरेंजमेंट में कार्बन से जुड़ने वाला सभी अवयव यदि अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है, तो उस कार्बन को कहा जाता है कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन। ठीक है, उसके बाद कायरल कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं त्रिविम केंद्र भी कहा जाता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियो सेंटर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लिया जाए, जैसा कि आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे कि कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। ये टेट्राहेड्रली हम इसको क्या कर दिए, अरेंज कर दिए, सॉरी, इसमें जो है ये कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज हो गया और यहाँ पे जो है इस प्रकार से ये अरेंज रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये त्रिविमीय संरचना को दिखाने का एक क्या है, माध्यम है, जिसको हम लोग बेस डैश प्रोजेक्शंस के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ये है त्रिविमीय रूप। त्रिविमीय का मतलब क्या होता है, त्रिविमीय। ठीक है, त्रिविमीय का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हैं, त्रिविमीय मतलब ये जो है त्रिविमीय मतलब थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मतलब ये हो गया थ्री डायमेंशनल। ठीक है, थ्री डायमेंशनल यहाँ से समझ आइए, थ्री डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय होता है ना। थ्री मतलब तीन, डायमेंशन मतलब क्या होता है, डायमेंशन मतलब विमा में, मतलब ये जो x है, y है और ये क्या है, z है, ये तीन विमा हो गया, x हो गया, y हो गया और ये क्या हो गया, z हो गया। तो इसमें जो फैला हुआ है, तो ये जो कार्बन है वो एक तरीके से क्या है, त्रिविमीय है। कैसा है, त्रिविमीय है। ठीक है, तो ये चतुष्फलकीय संरचना को क्या करता है, वो दिखाता है। और ये चतुष्फलकीय संरचना क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो क्या है, चतुष्फलकीय संरचना जो क्या होता है, त्रिविमीय होता है। ठीक है, चतुष्फलकीय जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, चतुष्फलकीय संरचना कैसा होता है वो हम दिखाएंगे। अब इसके साथ जो ये जुड़ा हुआ है, मान लिया जाए कोई A जुड़ा हुआ है ना, कोई मान लिया जाए B जुड़ा हुआ है, ये B हो गया, कोई मान लिया जाए इसमें C जुड़ा हुआ है, C, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका कोई D जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चार सब्स्टिट्यूएंट्स जो है, यानी 4 सब्स्टिट्यूएंट्स ज्वाइंट विथ कार्बन, है ना। तो कहता है यहाँ पे D है और जहां पे ये क्या हो जाएगा, A is not equal to B is not equal to C is not equal to D, तब जाकर के ये क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन। तब इसको बोलते हैं, इस कार्बन को कहा जाता है, यहाँ पे ये जो कार्बन होता है इसको कहा जाता है त्रिविम केंद्र। क्या बोलते हैं, त्रिविम केंद्र, मतलब जिसको कहा जाता है स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या हो जाएगा, स्टीरियो सेंटर। ठीक है, त्रिविम केंद्र सेंटर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि स्टीरियो सेंटर जो है वो किस प्रकार से होगा, तो त्रिविम केंद्र जो है वो
जैसे कार्बन है, कार्बन से जुड़ने वाला जितने भी सारे अवयव है वो स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। और ये जो है इसी को बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। क्या होता है? कायरल कार्बन। ठीक है, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। तो ये कायरल कार्बन होता है, त्रिविम केंद्र होता है, त्रिविम सेंटर होता है ना। अब इसमें जो कायरलिटी है, अब ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। अब इसके द्वारा क्या हो जाएगा कि ये अलग अलग अरेंजमेंट को शो करेगा। मान लिया जाए कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, वो क्या है? ये C है और ये क्या है? A है और ये B है और ये यहाँ से क्या है? ये क्या जुड़ा हुआ है? C है और ये क्या है? आपका D है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? ABC की ओर जाते हैं। तो ABC की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो कैसा रोटेशन हो रहा है? ये घड़ी के सुई के विपरीत हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसी को बोलते हैं निगेटिव फॉर्म, और इसी को बोला जाता है एल फॉर्म। क्या बोला जाता है? एल फॉर्म। और यही जो होता है वो कैसा होता है? लीवो रोटेटरी होता है। लीवो रोटेटरी होगा, बामवर्त घूर्णन। लेकिन मान लिया जाए इसी का एक मिरर इमेज ले लेते हैं, नहीं, एक मिरर इमेज ले लेते हैं यहाँ पर। ये जैसे हम यहाँ पर क्या लगा दिए? शीशा लगा दिए, जिसमें आप लोग क्या देखते हैं? ये देखते हैं आप लोग आईना देखते हैं ना। तो ये क्या कह रहा है? C है। अब देखिए, समतल दर्पण से जो जितना नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही क्या बनेगा? नजदीक बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बना, तो ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या है? इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? और ये जो है और ये, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा B। अब एक चीज और बताना चाहिए कि अब इसमें क्या करेंगे? A to C जाएंगे। तो A to C जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये होगा। ठीक है, मतलब कैसा रोटेशन हो रहा है? ये क्लॉकवाइज। कैसा रोटेशन? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, मतलब ये क्या कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव फॉर्म होगा। और इसी को बोलते हैं क्या? कौन सा फॉर्म? डी फॉर्म। कौन सा फॉर्म? डी फॉर्म। ठीक है, अब इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब दक्षिणावर्त घूर्णन। तो कहता है ये कि एक दूसरे का ये क्या है? मिरर इमेज है, एक दर्पण प्रतिबिंब है ना। लेकिन कंपाउंड क्या है? सेम है। C है, A है, B है, C है, D है। तो ये बीच में कार्बन हो गया। अब दोनों में क्या है? दोनों में अलग अलग ये क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये भी क्या है? स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो क्या हो जाएगा? सेंटर। ठीक है, और ये भी क्या है? स्टीरियो सेंटर। क्या है? स्टीरियो सेंटर। ठीक है, अब इसमें क्या है? स्टीरियो सेंटर दोनों में, तो दोनों में कायरल कार्बन है। ठीक है, अब एक चीज और है कि ये अणु जो है वो कायरल है कि नहीं, है ना। ये अणु जो है वो कायरल है कि नहीं, तो अणु को कैसे कायरल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कहता है कि जब कोई यौगिक एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब है एक दूसरे का। मान लिया जाए यहाँ पर एक क्या लगा दें? मिरर लगा दें। और ये मिरर लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा? देखिए, अंगूठा ये आईना के नजदीक है, तो ये दर्पण में भी क्या बना है? नजदीक बना है। कानी उंगली क्या है? ये है, दूर है,
तो ये भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये दर्पण प्रतिबिंब जरूर है, सब कुछ सेम, लेकिन इसको अध्यारोपित करेंगे, एक दूसरे पर ऐसे करेंगे, ये सुपर इम्पोज करेंगे। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो अंगूठा है वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक नहीं रहा है। मतलब अध्यारोपित करने का मतलब क्या है, मतलब इम्पोज करने का मतलब क्या है, सुपर इम्पोज करने का मतलब है कि कंपाउंड को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने से वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढकेगा नहीं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अध्यारोपित नहीं है, मतलब वो पूर्ण रूप से ढक नहीं रहा है। यदि मान लिया जाए पूर्ण रूप से ढक देता है तो वो हो जाएगा अध्यारोपित, क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो यहां से समझिएगा कि जो कार्बनिक यौगिक एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है और एक दूसरे पर क्या हो रहा है, अध्यारोपित पूर्ण रूप से हो जा रहा है, तो वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यानी ऑप्टिकली मतलब प्रकाशीय एक्टिव, प्रकाशीय क्या हो जाएगा, एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले इसी से समझ लेते हैं। मान लिया जाए कि ये जो है कार्बन जो है वो यहाँ पर हम लिए और यहाँ से हम लोग क्या किए, अध्यारोपण शुरू कर दिए, इसको हम यहाँ पर खिसका दिए, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये आपका आ जाएगा बी, ये क्या आ जाएगा बी, और ये आपका आ जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ ये आपका आ जाएगा क्या, डी, ये क्या हो जाएगा डी। तो बी और डी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो गया ना, लेकिन ये सब जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ए और बी कंपोनेंट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेंज कौन करेंगे, ये। उसी प्रकार से इसको जब इधर लाएंगे तो ये क्या रहेगा, ये तो सेम रहेगा ए, ये भी सेम रहेगा सी। ठीक है, ये भी सी क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, एक दूसरे का पूर्ण रूप से अध्यारोपण नहीं करता है। अध्यारोपण का मतलब समझ लीजिए, जो एक दूसरे पर चढ़ाने से, मतलब ऐसा कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर उसको रखने से यदि पूर्णतः यानी पूरा का पूरा उससे ढक लेता है, उसको बोलते हैं अध्यारोपण। ठीक है, लेकिन जो पूरा पूरा नहीं ढकता है उसको बोलते हैं अध्यारोपण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पूरा नहीं ढक रहा है, ये दोनों सेम आ जा रहा है, लेकिन इधर बी है तो इधर डी आ जा रहा है, इधर डी है तो इधर बी आ जा रहा है, तो ये अध्यारोपण नहीं है। तो निश्चित रूप से ये दोनों जो यौगिक है वो प्रकाशीय समावयव होगा, ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब ये क्या है, ये बोथ कंपाउंड्स आर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव, मतलब वो क्या हो जाएगा, सक्रिय होगा, प्रकाशीय सक्रिय होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो प्रकाशीय रूप से ये क्या होगा, सक्रिय होगा, लेकिन जो एक दूसरे का पूर्ण रूप से ढक देते हैं, एक दूसरे को ढक देते हैं, यानी पूर्णतः अध्यारोपित कर लेते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्रकाशीय रूप से असक्रिय होगा, इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो क्या कहता है, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए सबसे पहला यौगिक में त्रिविम केंद्र होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि यौगिक जो है एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए, जो एक दूसरे को क्या करे, अध्यारोपित नहीं कर पाए, यानी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाए, है ना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का फॉर्म करता हो, तो वह जो अणु है वो प्रकाशीय रूप से क्या होगा, सक्रिय होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बहुत कुछ समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे कायरलिटी। कायरलिटी कार्बन क्या होता है,
तो वही कार्बन जो है वो क्या है, कायरल है। वही कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल को दर्शाएगा, है ना। तो इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है।